नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो देखिए पेट्रोकेमिकल मतलब आप सभी जानते हैं, पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी कंपनीज़ है। तो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज़ इंडिया में लीडर्स लीडर्स कंपनी है। तो उनमें से नंबर 1 आप सभी जानते हैं, रिलायंस जो एक प्राइवेट कंपनी है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ आपको गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो आईओसीएल साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो बीपीसीएल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एचपीसीएल। तो ये सारे कंपनीज़ कौन है? ये सारे कंपनीज़ एक पीएसयू कंपनीज़ है। मतलब ये सारे कंपनी गवर्नमेंट के हाथ में है। क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर गवर्नमेंट के हाथ में क्यों है? पब्लिक के हाथ में से रिलायंस है, बाकी गवर्नमेंट के पास क्यों है? देखिए गवर्नमेंट चाहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो उसके हाथ में रहे। अगर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो वो मोनोपोली बिजनेस कर सकते हैं और वो खुद के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज पेट्रोल का कीमत देखा जाए तो देखिए एक कुछ दिनों पहले आप देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ रहा था करीबन-करीबन 127 सॉरी, सॉरी $127 के आसपास चला गया था 1 बैरल की कीमत। तब भी जो इंडिया का जो मतलब ऑयल का जो प्राइस था मतलब पेट्रोल डीजल का जो प्राइस था वो करीबन-करीबन ₹115 से भी ज़्यादा हो गया था। आज गवर्नमेंट उसको सब्सिडरी देकर ₹105 में बेच रहा है। देखिए ₹105 में आज रिलायंस को भी बेचना पड़ रहा है क्योंकि देखिए इसको गवर्नमेंट सब्सिडरी दे रहा है तो इसीलिए वो बेच पा रहे हैं। अगर सारे के सारे प्राइवेट अगर हो जाए तो गवर्नमेंट तो सब्सिडरी नहीं दे पाएँगे और प्राइवेट कंपनी क्या करेंगे उसको खुद ऑपरेट करेंगे, वो मोनोपोली बिज़नेस करेंगे क्योंकि पेट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोडक्ट बन चुके हैं। क्योंकि देखिए आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर मार्केट में तो ईवी आ गया। देखिए ईवी कितना आ गया? कितने सारे ईवीज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो 100 अगर गाड़ियाँ हैं, उनमें से मतलब 100% का गाड़ियाँ टोटल पेट्रोल डीज़ल में चलते हैं, उनमें से 1% भी अभी तक ईवीज़ मार्केट में नहीं आया, 1%। 1% तो मैं ज़्यादा कह दिया, 0.10% भी अभी ईवीज़ मार्केट में नहीं आया। तो सोचिए अभी भी डिपेंडेंसी पेट्रोल के डीज़ल के ऊपर ही है। तो इसीलिए पेट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ से जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो उतना ख़ास परफ़ॉर्मेंस क्यों नहीं करता है? क्योंकि गवर्नमेंट उसको बचा के रखते हैं, चलाते हैं, पब्लिक के सर्विसेज़ देने के लिए और सर्विसेज़ देने के लिए ही आज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ खड़े हुए हैं। हाँ, तो आप कहेंगे सर तो रिलायंस किस तरीके से सस्टेन किया? देखिए रिलायंस का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी बिज़नेस होता है, साथ ही साथ उसका और भी बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। तो जहाँ से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज़ कमाते हैं और हाँ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ से भी रेवेन्यूज़ कमाते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉसेस में खुद का बिज़नेस चला है, तो वो कब का बंद कर देता। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है एचपीसीएल। तो आज इसके ऊपर बात करने का जो मेन मकसद है मेरा वो है कि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो है पहले बता दूँ कंपनी का नाम है एचपीसीएल। तो एचपीसीएल जिसको आपको जिस नाम आप एक्चुअली हिंद पेट्रो नाम से जानते हैं। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड। तो आज इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने पिछली जो क्वार्टर था, क्वार्टर 1 में उसमें भी लॉस किया था और क्वार्टर 2 इस बार का जो रिज़ल्ट आया, यहाँ पे भी लॉस किया। तो कंपनी लगातार लॉस होने के पीछे कारण कौन-सा है? चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी पहले तो लॉस नहीं करता था, आज क्यों लॉस कर रहा है? क्योंकि जब मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस कीमत कम हो चुके हैं उस टाइम में भी। क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस है आप वो देखेंगे तो अभी इसको ब्रेंट क्रूड ऑयल कितना 80 $98.57 हो चुके हैं। हाँ, 90 रुपीज़ से भी $90 से भी नीचे आ गया था, तो अभी 98.57 तो फिर भी 100 मतलब सत $27 से भी बहुत कम हो चुके हैं। इतने कम होने के बाद भी कंपनी क्यों लॉसेस में है? चलो, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं रिज़ल्ट शीट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, वो ऑब्वियसली करोड़ों में है, तो बहुत बड़ा फिगर है, सिर्फ़ आप एक बार डेटा को ध्यान से देखना, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी का टोटल इनकम कितना हुआ? देखिए कंपनी का टोटल इनकम हुआ 1,14,497। पिछली बार कितना था? 1,21,829। पिछले साल में था 88,299।
इसका मतलब पिछले सालों से कंपनी का इनकम बढ़ा, इस बार कंपनी का इनकम थोड़ा-सा घटा है। तो क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में इनकम घटा है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस से इनकम बढ़ा है। तो अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का एक्सपेंडिचर आप देखेंगे, तो करीबन 1,17,400 जो पिछले बार था 1,35,400 पिछले साल में था 85,900। इसका मतलब कंपनी का जो मतलब इनकम तो ठीक-ठाक हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी ज़्यादा कर दिया। तो पिछले बार भी ज़्यादा हो गया था, आप देख सकते हैं। पिछले बार भी कितना 1,21,000 एक्सपेंस हो गया था 1,35,000 और इस बार देखिए 1,14,000 और एक्सपेंस हो गया 1,17,000। इसका मतलब एक्सपेंस भी यहाँ पे कंट्रोल में नहीं कर पाया कंपनी। हाँ, पिछले सालों में कंपनी कंट्रोल में रखे थे, 88,000 का इनकम हुआ था और एक्सपेंस हुआ था 85,000 का। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक एक्सपेंस को मेंटेन कंपनी किया है। अभी एक चीज़ देखना है, कंपनी एक लॉसेस तो किया, इसीलिए आप देखेंगे तो टैक्सेस, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर टैक्सेस कब लिया जाता है? देखिए टैक्सेस तब लिया जाता है, मान के चलिए आपने 100 करोड़ का इन मतलब रेवेन्यू जनरेट किया, उनमें से आपने एक्सपेंस कर दिया 900 करोड़ का, तो आपको हाथ में बचेगा क्या? 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ में ही आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। अगर आपने 100 करोड़ का माल बेचा था और आपने मान के चलिए 1100 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया, तो आपको 100 करोड़ का लॉस हो गया, तो इस लॉसेस में कोई भी टैक्सेस आपको देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 करोड़ का इनकम होता, तो टैक्सेस देना पड़ता। तो आप देखिए, पिछले बार इनकम हुआ था, एक्सपेंस को माइनस करके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हुआ था, तो इसलिए कंपनी को टैक्सेस देना पड़ा था पिछले बार। इस बार देखिए कोई भी टैक्सेस नहीं है, पिछले बार भी कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ा था, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, ऑपरेटिंग जो कैश था, वो नेगेटिव में था। तो यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी टैक्सेस नहीं दिया। तो फिर भी कंपनी तो लॉसेस तो कर चुके हैं, तो कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बात करूँ, तो देखिए करीबन 2,500 करोड़ का लॉसेस किया। पिछले बार तो बहुत ज़्यादा लॉसेस था। हाँ, उसको कम किया, ये भी एक अच्छी बात है। फिर भी 8,500 करोड़ का लॉस से कंपनी 2,500 लॉस तक पहुँच पाए। पिछले सालों में कितना 1900 मतलब 2000 करोड़ के आसपास कंपनी इनकम किए थे। तो ये पॉइंट्स आपको बताते हैं कि ये जो कंपनीज है वो क्यों लॉसेस में है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ गवर्नमेंट सब्सिडरीज देकर इस तरीके से कंपनी को चलाते हैं। तो आज मान के चलिए ऑयल का कीमत बढ़ना चाहिए था, करीबन मान के चलिए 115 रुपीज से भी ज्यादा ऑयल का कीमत था। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह में अलग अलग रेट प्राइस था, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो 115 रुपीज के आसपास था, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडरी देकर 105 रुपये में अभी बेच रहा है। तो 10 रुपया जो सब्सिडरी दिया जा रहा है, वो कहाँ से दिया जाएगा? वो तो कंपनी को ही घाटा होगा ना। तो कंपनी को दे रहा है, मगर कितना टाइम में दे रहा है वो भी देखना चाहिए। क्या सही टाइम में पहुंच रहा है वो भी देखना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स होता है। तो अर्निंग पर शेयर वो नेगेटिव में चला गया, पिछले सालों में पॉजिटिव में था। तो इस पॉइंट आपको शेयर करने का जो मेरा मेन मकसद है, वो है आपको कंपनीज के बारे में जानकारी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी का प्राइस देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो चलो कंपनी 200 रुपया में है, चलो बाय कर लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि आपको कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी, साथ ही साथ कंपनी का स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज देखना चाहिए। उसके साथ कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको आपको देखना चाहिए, उसके बाद निवेश करना चाहिए। तो इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो कोविड के सिचुएशन से पहले मतलब 2017 में कंपनी हाई किए थे करीबन 500 रुपीज के आसपास। तब से लेकर देखिए लगातार लगातार गिरते चले गए। कोविड के सिचुएशन में भी गिरावट हुआ। उसके बाद कंपनी सस्टेन तो करने वाले थे, फिर से क्रैश हो गया। तो मेरे हिसाब से ये टोटली डाउन टेन साइड कंपनीज के परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, एक बार स्टडी करना, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पस में पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली डिटेल्स आपको जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।